क्या आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए। मैं हूं प्रदीप शुक्ला, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आर ओ 2021 की हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि एग्जाम कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस कैलेंडर को देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो सरकारी रिजल्ट पे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पे उसका टाइम टेबल उपस्थित है। 5 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। आप वहां से जाकर के एग्जाम कैलेंडर देख सकते हैं। 5 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मैंने बहुत पहले आपको 4 दिसंबर बता दी थी, लगभग 10 दिन 15 दिन पहले, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा रहा होगा। बात यहाँ पे हम कुछ और करने वाले हैं, तो इसलिए उस बात पे नहीं जाते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए आपकी मेरिट बहुत हाई जाती है। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया होगा। बहुत सारे ऐसे मित्र भी होंगे जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी मेंस भी दे चुके होंगे, लेकिन अभी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है। उन सबके लिए मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला परीक्षा रणनीति की। आपके पास 170 से 175 दिन शेष हैं। अब अभी से अगर आप लग जाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। आप 100% चयनित होंगे, और चयनित ही नहीं होंगे, आप मेंस भी निकालेंगे, आपको नौकरी भी मिलेगी। मेरी बात को गौर से सुनने के लिए मैं आपसे एक बात का रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो में अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखिएगा। 10 मिनट से 12 मिनट का वीडियो होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें मैं अपनी सारी बात को आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए आगे। उसके पहले मैं बता दूं कि यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस, आरओ और जीआईसी के लिए सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम घटना चक्र के 8 सीरीज का हम आपके पास 7 सीरीज जो उसकी है, उस 7 सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। उसके बाद पिछले 5 साल में हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को कराने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें एक चीज़ तो ये भी पता चल जाएगी। इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, एक होता है रिपीटेड क्वेश्चन, एक होता है रिलेटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन तो वहाँ पे मिल जाते हैं, और रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाते हैं आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप इस सीरीज का हिस्सा जरूर बने और अपने दोस्तों से भी बताएं कि सीरीज के हिस्से से जुड़ें। आपको बहुत लाभ होगा। मैं विश्वास से कह रहा हूं, यकीन से कह रहा हूं कि आपको इतना लाभ होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। और रही बात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, इसके पहले भी हमने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे और फिर इस बार कराएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर जुड़ेंगे, अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे, इस सीरीज का आनंद लेंगे। अब मैं एक एक करके यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। आप धैर्य बनाए रखें। मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए बोरियत महसूस हो रही होगी, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें। अच्छी चीज़ें कभी कभी बोर करती हैं। ठीक, पहली बात मैं करूँ यहाँ पे, समीक्षा अधिकारी का अगर आपने सिलेबस देखा होगा, आप यकीन मुझे है कि आप अगर तैयारी करते हैं तो आप जरूर देखे होंगे। 140 नंबर के आपके जीएस आते हैं और आपके हिंदी आती। ठीक, प्री परीक्षा का जो प्रारूप है, मेरिट बड़ी हाई जाती है, आप ये भी जानते हैं। अब इसमें आपको जॉब कैसे मिलेगी, इस पे चर्चा करने वाले। जॉब पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी पढ़ाई को बढ़ा लीजिए। ये तो सब लोग बताते हैं, तो फिर मैं नया क्या बता रहा हूँ। मैं नया ये बता रहा हूँ कि आज आप जाइए, सिलेबस लाइए। मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ। आप में से जो मित्र पहले से मुझे फॉलो करते आए हैं वो जानते होंगे। आज आप सिलेबस ले आइए, सिलेबस के पॉइंट को मेंशन करिए। आपके सिलेबस में 11 से 13 पॉइंट लिखी गई। आप कहेंगे 13 पॉइंट तो मैं 13 दिन में तैयार कर लूँ। जी, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 13 पॉइंट जो आपके हैं, 13 से 14 पॉइंट जो जीएस का सिलेबस है, वह 13 से 14 पॉइंट आपका जीएस का सिलेबस 13 महासागर है। जी, आप सही सुन रहे हैं, 13 बड़े महासागर हैं, जिन्हें आप घुस तो जाएंगे, किनारे पे छिछला पानी है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर घुसने का प्रयास करेंगे आप डूबते चले जाएंगे। यकीन करिए कि आपके पास 170 दिन है, मतलब 5 महीने। अगर मैं 5 महीने को डिवाइड कर दूं 13 से, तो आप कहेंगे 5 महीने के लिए हमारे 170 दिन आते हैं। मैं चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। 170 दिन को मैंने 5 महीने 20 दिन और हैं आपके, सबको जोड़ दिया, और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? मेरी कितने टॉपिक हैं? 13 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 3 39।
यानी आपको एक टॉपिक तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 दिन है। समझ पाए आप? आपको एक टॉपिक तैयार करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13 दिन है। आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी अगर आप 13 दिन में इतिहास पूरा ख़त्म नहीं करते हैं, 13 दिन में पूरा भूगोल नहीं ख़त्म करते हैं, 13 दिन में पूरा विज्ञान नहीं ख़त्म करते हैं, तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे भाई। समझ गए मेरी बात को? इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। आज आप सिलेबस लाइए, उस सिलेबस में ये मेंशन करिए कि किस टॉपिक, कौन से ऐसी टॉपिक है जिस टॉपिक में आप से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, यानी 90% आप स्कोर कर सकते हैं। उन टॉपिक को पहले सेलेक्ट करिए और उसे 5 दिन 7 दिन के अंदर में कंप्लीट करिए। फिर दूसरी टॉपिक को चूज करिए कि कौन सा ऐसा विषय है जिसे आप पहले सबसे पहले करना चाहेंगे, उस टॉपिक को भी 10 दिन में ख़त्म करिए। उस टॉपिक को सबसे अंतिम में ले जाइए जिस टॉपिक में आप सबसे कमज़ोर अपने आप को समझते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला को उल्टा कर रहा हूँ। आपने सुना है पहले बिल्ली को मारना चाहिए, यानी पहले डर को मारना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ फार्मूला उल्टा कर रहा हूँ। वो चीज़ें कहने के लिए सही हैं। ये फिजिकल फियर है। फिजिकल फियर में अगर आप पर्वत पे खड़े हैं और मैं वहाँ से कहूँ बेटा तुम बहुत, माफ़ करिएगा, आप बड़े साहसी हैं, आप कूद जाइए वहाँ से, ठीक है, ये टीचिंग के कारण बेटा बोलने की आदत है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो वहाँ से आप कूद जाइए, तो आप वहाँ से कूद जाएंगे। ये फिजिकल फियर भाई, दिमाग तो लगाइए। आप वहाँ से कूद गए, कूदने के बाद क्या होगा? हड्डी टूट जाएगी, मैं तो अपने घर। आपका क्या होगा? आप वो टॉपिक अगर चूज करते हैं जो बिल्ली मारने वाली बात कही जाती है, पहले बिल्ली को मार दीजिए, यानी पहले अपने डर को मार दीजिए। आप डर को मारने के लिए उठा लिए और जैसे वो टॉपिक उठाए आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो भाई साहब आप पढ़ेंगे ही नहीं। और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप बोर हो जाएंगे, कहेंगे आरो यारो बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, उनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ। दुनिया भर के एक्सक्यूज देंगे, एक्सक्यूज इतना एक्सक्यूज दे देंगे कि सामने वाला कहेगा हाँ बहुत वो था। अरे भाई, जिसका सिलेक्शन होता है वो भी तो हम ही आप में से होता है। तो आप एक्सक्यूज देना बंद करें। सबसे पहली चीज़ ये है, पहले उन टॉपिक को चयन करें जो टॉपिक आपको अच्छी तरह से आती हैं। मैं आज यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करूँगा, हालांकि आप में से जो लोग ज्ञानी पर्सन हैं, जो लोग पहले से पढ़ते आए हैं, किसी इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन भी कराए होंगे, उनको समझ में आता होगा कि इंस्टीट्यूट वाले कितना कोर्स ख़त्म करते हैं। ठीक, मैंने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप इतना पेड करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं। आपके लिए मैं सही चीज़ बता रहा हूँ। आप समझ पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाएँ तो और अच्छी बात है। ठीक, आप समझने का प्रयास करें, पहले उन टॉपिक का चयन करें। और ये जो बकवास कही जाती है, घटना चक्र से नहीं मिलता, परीक्षा वाणी से नहीं मिलता, ये जो है जो और भी किताबें आती प्रतियोगिता साहित्य से नहीं मिलता, जो इससे क्या कहते हैं, ये जो आपकी पीडी आती प्रतियोगिता दर्पण से नहीं मिलता, ये सब क्रॉनिकल से नहीं मिलेगा। देखो, जब उन्हीं वही चीज़ आप किसी कोचिंग का उठा करके नोट्स देख लीजिए, वही चीज़ वहाँ पे प्रिंट कर देगी। मैं कहता हूँ, मान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना, वही रहेगी। क्या आपके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, गांधी जी का जन्म दूसरे सन में कर देंगे क्या कोचिंग वाले? उसी सन में रहेगा ना। तो जो किताब में है वो किताब में तो उसी सन में होगा। ठीक, वही कोचिंग पे भी बताएंगे। तो क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप अपने समय को केंद्रित करने की कोशिश करिए, ज़्यादातर अपने से पढ़ने का प्रयास करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करिए, कितनी चीज़ों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उन्हें पहले से रखिए, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर प्रियॉरिटी सेट करिए। दैट कॉल्ड प्रियॉरिटी। आप प्रियॉरिटी सेट करना सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन अपने सिलेक्शन को चूज करना पा जाएंगे। प्रियॉरिटी सेट करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा, और सिलेक्शन के बाद आप ज़रूर हमें कॉल करिएगा, मिठाई तो ज़रूर लाइएगा। दूसरी बात, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में भी बताइए, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी जाने कि हाँ इस तरह से चीज़ें करके आसान हो जाती हैं। मैं आपको ना तो यहाँ मोटिवेट करने आया था, ना तो मैं आपको कुछ बताने आया था। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि आप एक सही पैटर्न से तैयारी शुरू करें। 13 दिन आपको एक विषय के लिए मिले हैं ताकि आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैंने इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की जो बहुत डिफ़िकल्ट रही हो, जो आप ना जानते हो, लेकिन मैंने वो बात ज़रूर कही है जो बात आप जानते तो हैं, करते नहीं। तो आज से करना शुरू करिए। सिलेक्शन ज़रूर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सबका सिलेक्शन होगा, और आप मिठाई तो भेजेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए।